नमस्कार, सुप्रभात, जय सिया राम। चूंकि लगातार आज अयोध्या में उत्सव मनाया जा रहा है और उस उत्सव की एक एक तस्वीर IBC 24 के जरिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और सिर्फ अयोध्या में उत्सव नहीं, देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। देश में दीपावली है और न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया भर में आज राममय माहौल नजर आ रहा है। इसलिए कि 500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आज भगवान श्री राम आज अपने भव्य मंदिर में विराजित होने जा रहे हैं। क्योंकि लंबा संघर्ष लगातार हम सब ने देखा है, जहां संघर्ष हुए, आंदोलन हुए, कोर्ट तक मामला पहुंचा। कोर्ट तक मामला पहुंचने के बाद एक साल, एक लंबा अरसा ऐसा भी आया जहां भगवान राम लला टेंट के भीतर उसके दरमियान हुई उनको रोक कर रखा गया था। गर्मी पड़ती थी, भयंकर गर्मी, तब भी सिर्फ एक पंखा उनको अलाउ था, क्योंकि इजाजत नहीं थी कि वहां पर AC लगा दिए जाएं या और कूलर लगाने की व्यवस्था हो। चूंकि कुछ भी करने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। ठंड के मौसम में सिर्फ एक कंबल उन्हें मुहैया हो पाती थी। और ऐसी स्थिति से, इतने संघर्षों के बाद अब जब वो पल आ रहा है कि टाट से लेकर अब ठाठ की तरफ भगवान रामलला बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में हर कोई इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना चाहता है। आज रामलला की जन्मस्थली दुल्हन की तरह सजाई गई है। गली गली पर फूलों से स्वागत किया जा रहा है। आज दोपहर 12:20 पर मुख्य पूजा यानी कि प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी और इसमें भी 1 मिनट 24 सेकंड का एक दरमियान यानी कि 84 सेकंड का एक शुभ मुहूर्त है। इस शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। विराजमान रामलला की पहले पूजा होगी, यानी कि जिस मूर्ति की सालों से यहां पर पूजा होती आ रही है, प्रकट मूर्ति जिसे कहा जाता है, उस प्रकट मूर्ति की पहले पूजा होगी और प्राण प्रतिष्ठा उसी मूर्ति की होनी है। उसके अलावा जिस नई और अलौकिक अद्भुत दिव्य मूर्ति जो नई बनाई गई है, जिसे विराजित किया गया था 3 दिन पहले गर्भगृह में, उसकी भी पूजा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान रामलला की पूजा करेंगे। PM मोदी ही रामलला की प्रतिमा से पर्दा भी हटाएंगे। जो नई प्रतिमा है उसकी आंखों पर चूंकि पट्टी बांधी हुई है, प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही उसे हटाया जाएगा। 1 बजे प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। सुबह 10 बजे से मंगल ध्वनि गूंजने लगेगी, यानी अब से करीब 1.5 घंटे बाद मंगल ध्वनि गूंजेगी। आज इतिहास लिखा जाना है। 500 सालों का इंतजार खत्म हो रहा है। इंतजार की कई रातें खत्म हो गई और उम्मीदों का नया सवेरा हो चुका है। राष्ट्रपति ने इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बधाई दी है। PM मोदी ने भी पत्र लिखकर राष्ट्रपति का आभार जताया है। इन सब के बीच अयोध्या के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम हैं और अब सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, क्योंकि 2 दिन तक दर्शनों के लिए मंदिर पूरी तरह से बंद रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद ही आम लोगों के दर्शनों के लिए मंदिर को खोला जाएगा। और यही वजह है कि तमाम वो रास्ते जहां पर अब VVIPs का मूवमेंट हो रहा है, उसके चलते इन रास्तों को अब बंद कर दिया गया है और वहां पर सिक्योरिटी को तैनात कर दिया गया है, क्योंकि एक एक कर कई सारे VIPs भी लगातार पहुंच रहे हैं। अपूर्व हमारे सहयोगी अयोध्या में मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। अयोध्या के हमारे संवाददाता हैं। अपूर्व, इस वक्त क्या नजारा आप वहां पर देख रहे हैं? क्योंकि 10 बजे मंगल धुन बजाई जाएगी और मंगल धुन के बाद ये माना जाएगा कि वो जो प्राण प्रतिष्ठा का जो समय है उसकी शुरुआत हो रही है, उसकी मुख्य आयोजन की शुरुआत हो रही है। अभी वहां पर आप क्या नजारा देख रहे हैं? बहुत सारे VVIPs का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, मैं बता दूं, ये आरती स्थल है। सरयू घाट पर मैं मौजूद हूँ और हमारे दर्शक भी देख सकते हैं कि सरयू नदी इस समय, क्योंकि समय लगभग 8:30 हो रही हैं और ये पतित पावनी मां सरयू कल बहती हुई कहीं ना कहीं अपने प्रभु श्री राम का इंतजार कर रही है। और साथ ही साथ जो राम भक्त यहाँ पर सुबह स्नान करने आते हैं, जो अयोध्यावासी हैं, जो बाहर से दूर दराज से श्रद्धालु हैं, कहीं ना कहीं उनके मन में भी है कि तैयारियां जोर शोर से वो भी कर रहे हैं, क्योंकि रामलला बस 12:20 यानी कहें तो 4 घंटे बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। और जो 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, जो पल के लिए लोग इंतजार कर रहे थे, जो लगातार तैयारियां चल रही थी अयोध्या की, वो कहीं ना कहीं साकार होती दिखेंगी। और आपको बता दें, सबसे अगर जो मंगल धुन की बात आप कर रहे थे अभी, तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि कई देशों के वाद्य यंत्र
अयोध्या पहुंचे हैं, जो राम जन्मभूमि परिसर में जो अतिथियों के यानी कहें जब रामलला प्राण प्रतिष्ठित होंगे उससे महज जब अतिथियों का आगमन होगा तब मंगल धुन सभी वाद्य यंत्रों के साथ बजाई जाएगी, जिसमें शहनाई है, बांसुरी है, जो है अलग अलग प्रदेशों की जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनको यहाँ उनको आमंत्रित किया गया है। वाद्य यंत्रकारियों को जो उसके अच्छे वाद्य बजाते हैं उनको यहाँ बुलाया गया, उन्हीं से ये मंगल धुन बजवाई जाएगी। जी बिल्कुल अपूर्व, इन सब के बीच में हम नज़ारा भी आपके जरिए देख रहे हैं। आप बने रहिएगा क्योंकि आपके जरिए दर्शकों तक वो तमाम तस्वीरें हम पहुंचाएंगे। हमारी पूरी टीम वहां पर मौजूद है कि जिनके जरिए हम ये जानेंगे कि अयोध्या में खास आयोजन कैसे कैसे हो रहे हैं। जैसे हमारे सहयोगी अपूर्व ने बताया कि मंगल धुन जब बजेगी तो मंगल धुन बजेगी, इस मंगल धुन की तैयारियों के लिए भी विशेष रूप से देश दुनिया के कई महत्वपूर्ण वाद्य यंत्रों को बजाने वाले लोगों को यहां बुलाया गया है। वो सब मिलकर इस मंगल धुन को बजाएंगे तो बड़ा अलौकिक नजारा वहां पर देखने को मिलेगा और बड़ा दिव्य भव्य नजारा होगा। जब वीआईपीज पहुंचेंगे, उस गलियारे में एंटर करेंगे, उस वक्त वो मंगल धुन लगातार बजेगी। और ये हम लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि तमाम डिग्निटरीज को बुलाया गया है। हर क्षेत्र में बेहतरीन काम करके भारत के नाम को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाले इन कलाकारों को, उद्योगपतियों को, खिलाड़ियों को और तमाम अलग अलग वर्ग के लोगों को बुलाया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन डिग्निटरीज को यहां पर खासतौर पर आमंत्रित किया गया उसमें कई ऐसे छोटे छोटे तबके के लोग भी हैं जो राम काज के लिए जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाई है अपने अपने स्तर पर, उन लोगों को भी यहां पर आमंत्रित किया गया है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें वहां पर आमंत्रित किया गया है। कांकेर की एक महिला जो कई सालों से यहां पर पोस्टमार्टम करने का काम करती हैं, उन्हें भी आज खास तौर पर कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है, क्योंकि उनके पिता ने उन्हें चैलेंज दिया था कि वो बिना शराब पिए जो है पोस्टमार्टम करके दिखाएं। और सालों से वो महिला वहां पर इस दिलेरी का काम कर रहे हैं जो कि पूरे देश भर में पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो उन्हें भी निमंत्रण दिया गया है। मध्य प्रदेश के कल एक आदिवासी का हम तस्वीर आपको दिखा रहे थे कि जो भगवान राम से जुड़े हुए कई काज को करते हैं और वनांचल इलाकों में रहते हैं, लेकिन उन्हें भी वहां पर बुलाया गया है। तो अपने तीर धनुष लेकर वो भी वहां पर पहुंचेंगे। तो जिससे जो बन पड़ रहा है अपना सहयोग देने के लिए, अपनी आहुति देने के लिए इस महायज्ञ में जो इस वक्त देश में चल रहा है उसमें शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। हरि अनंत है, हरि कथा अनंता है, क्योंकि लगातार हम कहते हैं कि राम को लेकर हो रहा है, कण कण में राम है, हर जगह पर राम की माया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि सब संता। तो ये एक एक चीज इसलिए क्योंकि राम जो है वो इतने लंबे संघर्षों के बाद में वापस अपने भव्य मंदिर में जब विराजित हो रहे हैं, एक 14 साल के वनवास के बाद में, उस संघर्षपूर्ण वनवास के काल के बाद में, राम रावण का वध करने के बाद में वापस जब अपने परिवार के साथ वो लौटे थे, तब दीपावली मनाई गई थी, दीपोत्सव था। और आज जब 500 साल के इंतजार के बाद रामलला फिर से अपने मंदिर में पहुंच रहे हैं, गर्भगृह में उन्हें विराजित किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होगी, तो इसलिए पूरे देश भर में आज फिर से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। कलयुग में त्रेता युग की एहसास हो रहा है, राममय हो चुका है, भारत में एक नए युग की शुरुआत है ऐसा महसूस हो रहा है। हमारे संवाददाता तमाम अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और वहां क्या क्या तैयारियां चल रही हैं वो आपको दिखा रहे हैं। अभिषेक सोनी हमारे सहयोगी सरगुजा से जुड़ रहे हैं। सरगुजा से भी बड़ा महत्वपूर्ण नाता इस लिहाज से कि जब वनवास के दौरान चित्रकूट से होते हुए आगे बढ़ते हुए वो एंटर हुए तो सरगुजा का वो सीतामढ़ी हरचौका का ही इलाका था। रामगढ़ की वो जो गुफाएं हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण था, जहां पर सीता की रसोई आज भी उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। सीतामढ़ी हरचौका से एंटर करने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ के बीच के अलग अलग हिस्सों से होते हुए रामाराम से होकर फिर आगे दक्षिण की तरफ आगे बढ़ गए थे। इसलिए सरगुजा से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे आपसे, अंबिकापुर में, सरगुजा में क्या तैयारियां इस महोत्सव में शामिल होने के लिए, क्या कुछ आज किया जा रहा है? देखिए हितेश जी, जिस तरह से अयोध्या में भले ही जो
रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो, लेकिन सरगुजा भी अयोध्या से कम नजर नहीं आ रही। कई इलाके ऐसे हैं जिन्हें भगवा रंग से रंग दिया गया है। इसके अलावा जो प्रभु श्री राम है उनका नाता सरगुजा से और जो दंडकारण्य का इलाका है उससे रहा है। यही कारण है कि यहाँ के लोग बेहद उत्साहित हैं। मैं अलग अलग कार्यक्रमों की बात करूं तो प्रशासनिक तौर पे भी जो राम वनगमन क्षेत्र हैं उन इलाकों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित तो किए ही जा रहे हैं, साथ ही साथ लोगों का उत्साह भी देखते बन रहा है। हर इलाके में राम का नाम गुंजायमान है। जो सरगुजा का एक गांधी स्टेडियम है वहां पर 1,01,000 दिए आज प्रज्वलित किए जाएंगे और उसके लिए विशेष तैयारी की गई है। मैं बता दूं कि जिस तरह से करीब 1,000 से ज्यादा मातृ शक्तियां हैं वो ये दीप प्रज्वलित करेंगी। इसके अलावा राम मंदिर है वहां से भव्य शोभा यात्रा निकालेगी जाएगी जो अलग अलग इलाकों में होकर गांधी स्टेडियम में पहुंचेगी और वहां पर जब 1,01,000 दिए एक साथ प्रज्वलित होंगे तो कहा जा सकता है कि आज जो दीपावली जैसा नजारा पूरे सरगुजा में रहने वाला है। इसके अलावा रामगढ़ की बात करें तो रामगढ़ वो इलाका जिसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ माना जाता है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय के काफी इलाके इस जंगलों में भ्रमण में व्यतीत किए थे। ऐसे में रामगढ़ में भी यहाँ पर जिला स्तरीय जो कार्यक्रम है प्रशासन की तरफ से वो रखा गया है। जो राम का भजन होगा उसका यहाँ पर मंचन किया जाएगा। इसके अलावा अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और जिला स्तर पर भी जो कि आज प्रदेश में पूरी छुट्टी रख दी गई है, लेकिन जो उत्साह है लोगों का वो देखते बन रहा है। हर कोई राम की भक्ति में डूबा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जो समाज के लोग हैं, अलग अलग जनप्रतिनिधि हैं, वो इसकी स्वागत करेंगे। जो शोभा यात्रा निकलेगी उसका स्वागत करेंगे और जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें प्रभु श्री राम के अलावा अनुज लक्ष्मण और माता सीता के अलावा जो हनुमान जी होंगे वो इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और कहा जा सकता है कि पूरे सरगुजा संभाग में जो रामलला के जो प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव है उसे मनाने की तैयारी कर ली गई है। राम मंदिर का जो इलाका है, जो अंबिकापुर का राम मंदिर है, उस इलाके में विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। ये बताया जा रहा है कि करीब 10,000 दिए दोनों तरफ दुकानें हैं उनको रोशन करते हुए जलाए जाएंगे। इसके अलावा आतिशबाजी भंडारे का भी आयोजन किया। इस वक्त रामगढ़ में मौजूद हैं। रामगढ़ सीता बेंगरा की गुफा जिसका हम जिक्र कर रहे थे वो ऐतिहासिक गुफा जहां पर कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी और यहां पर एक लंबा समय भगवान राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ में अपने वनवास काल के दौरान बिताया था और उसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। और इस तमाम इलाकों को राम वनगमन पथ के तहत आगे बढ़ावा देने के लिए भी कोशिशें यहाँ पर हो रही हैं और वहाँ से इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी मौजूद हैं और उनके जरिए आगे भी हमको लगातार तस्वीरें बताते रहेंगे कि न सिर्फ अयोध्या में बल्कि राम से जुड़े हुए तमाम वो महत्वपूर्ण स्थान, चाहे वो मध्य प्रदेश के हों, चाहे वो छत्तीसगढ़ के हों या देश के मुख्तलिफ इलाके के हों, सारी तस्वीर आपको हम लगातार बताते रहेंगे। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या तैयार है। आज दोपहर 12:20 पर पूजा शुरू होगी। 84 सेकंड के शुभ मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा होगी। विराजमान रामलला की पहले पूजा होगी। पीएम मोदी रामलला की पूजा करेंगे और रामलला की प्रतिमा से पर्दा हटाएंगे। अयोध्या आज भव्य नजर आ रही है, अलौकिक नजर आ रही है और राम धुन से गूंज रही है। समारोह की शुरुआत मंगल ध्वनि से होगी। शाम को दीप जलाकर पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के ओरछा में भी राम राजा दरबार सजा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों और बिल्डिंग को भी विशेष तौर पर सजाया गया। एमपी में भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जश्न की माहौल है। जगह जगह पर विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। प्रदेश भर में सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन किया गया है। और इस बीच ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो इस वक्त मानस मंदिर पहुंचे हैं भोपाल में दर्शन करने के लिए। मानस मंदिर में दर्शन करने के बाद अब राम राजा के दरबार के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। ओह माय गॉड, सीएम आ गए यार। ब्रेक दो। सीएम पहुंचे मानस भवन स्थित मंदिर, पूजन अर्चन कर रहे हैं। राम दरबार है ना।
नहीं पूजा कर रहे हैं। एक तो है कौन सा सफाई मंदिर? करते हैं। मानस भवन स्थित राम मंदिर, बस मानस भवन स्थित राम मंदिर। तो रघुनंदन आ रहे हैं और रघुनंदन के आने की खुशी में पूरे देश भर में जश्न का माहौल है। दीपोत्सव मनाया जा रहा है। दीपावली जैसी स्थितियां सब देखने को मिल रही है। उत्सव इसलिए कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भगवान राम लला आज विराजित कर दिए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा उनकी हो जाएगी नहीं, भव्य दिव्य मंदिर में। ठीक है, एक और ये इस वक्त आप नज़ारे देख रहे हैं भोपाल के, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मानस मंदिर पहुंचे हैं। हरप्रीत कौर हमारे साथ में हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। हरप्रीत, जरा मंदिर के बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस मंदिर में पहुंचे हैं। मानस मंदिर में यहाँ पर क्या खासियत है और क्या कुछ खास कार्यक्रम अभी रहने वाला है इसके बाद? देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं मानस मंदिर, और यहाँ पर वो मानस मंदिर में राम दरबार और उसके साथ ही भगवान राम का यहाँ पर ये मंदिर है, वहाँ पर वो पूजन अर्चन कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर सफाई की और अब उसके बाद पूजन अर्चन में वो शामिल हुए हैं। सबसे पहले आज वो इस मंदिर में ही पहुँचे हैं, यहाँ पर वो विशेष पूजन अर्चन में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद वो बीजेपी ऑफिस पहुँचेंगे और उसके बाद आज ओरछा के लिए कुछ देर बाद वो रवाना होंगे। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पूजन अर्चन करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पर करीबन हरप्रीत, एम्बियंस माइक ऑन है, उस वजह से आसपास की आवाजें बहुत ज्यादा आ रही है। एक बार कोशिश कीजिएगा तकनीकी तौर पर एम्बियंस माइक ऑफ कराकर अपनी बात रखिएगा। इन सब के बीच ये मानस मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। कि तस्वीरों में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जी बोलिए हरप्रीत। बिल्कुल, देखिए राम मंदिर है ये, और यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पाठ पूजा कर रहे हैं। आज सबसे पहले वो इस मंदिर में पहुँचे हैं और इसके बाद वो बीजेपी ऑफिस पहुँचेंगे, जहाँ पर वो रामधुन में शामिल होंगे और उसके बाद वहाँ से वो ओरछा रवाना होंगे। आज ओरछा में वो रहेंगे। हालांकि आज सबसे पहले वो मानस भवन के इस राम मंदिर में पहुँचे, यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन में वो शामिल हो रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मंदिर के पुजारी हैं वो उन्हें यहाँ पर विशेष पूजन अर्चन यहाँ पर वो करवा रहे हैं। और खास बात यह है कि इससे पहले इनको बीजेपी ऑफिस जाना था, रामधुन में शामिल होना था, लेकिन अचानक ये जो कार्यक्रम है उनका बदलाव किया गया और बीजेपी ऑफिस जाने से पहले अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो मानस मंदिर पहुँचे हैं और अब यहाँ से वो बीजेपी ऑफिस के लिए रवाना होंगे। हालांकि उससे पहले तस्वीरों में देखा जा सकता है कि विशेष पूजन अर्चन उन्होंने राम मंदिर में किया है और अब रवाना होते हुए हम बात करें। सर पहले तो सर राम राम, जय श्री राम। आज भगवान राम की प्रतिष्ठा होने जा रही है। सर आराम से आप ऊपर खड़े हो जाइए सर, एक स्टेप ऊपर हो जाइए सर। अरे भाई हमने वो लगाया था वहाँ करें माँ है माँ लगा ले, माँ ले लो। अरे और काय को बोलते हैं। आजा देख सकते हैं तो मानस मंदिर पहुंचे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, माफ कीजिए डॉक्टर मोहन यादव। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं, लेकिन जुबान पर अक्सर उनका नाम आ जाता है। खैर, लेकिन चूंकि यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष उन्होंने किया है, थोड़ी देर में पत्रकार जो वहाँ पर मौजूद है, संवाददाता, उनसे भी मुखातिब होंगे और इसके बाद यहाँ से वो रामधुन के लिए पहुंचेंगे। पहले बीजेपी ऑफिस जहाँ पर रामधुन बजाई जाएगी और वहाँ से फिर वो ओरछा के लिए रवाना होंगे। ओरछा में राम राजा दरबार में जो आयोजन हो रहा है वहाँ पर वो शामिल होंगे और ठीक उसी वक्त जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा होगा, तो अयोध्या से लेकर ओरछा, चित्रकूट और यहां चंदखुरी से लेकर तमाम देश भर में क्या कुछ खास नजारा देखने को मिल रहा है, इस उत्सव में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, IBC 24 लगातार आपके सामने लगाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं।